हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। चैप्टर 11 ठीक है। एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले एल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे, उसके बाद ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। आप ये जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है उसमें जो ग्रुप बनता है वो आपका OH ग्रुप बनता है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH से बनता है। OH इज द फंक्शनल ग्रुप विच सिंबलाइज द एल्कोहल, ठीक। अब उसके बाद एल्कोहल आपके दो टाइप के होते हैं, आप जानते हैं। एल्कोहल आपके क्या होंगे, एक तो एलिफैटिक हो जाएगा और दूसरा आपका जो एल्कोहल होगा वो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल, ठीक है। इसमें भी OH ग्रुप रहता है लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप तो रहता ही है लेकिन वो बेंजीन रिंग लगा रहता है। एलिफैटिक में आपके कह सकते हैं दो टाइप के हो सकते हैं। सिंपल एल्कोहल आप जानते हैं, ठीक है, और डाई अल्कोहल इस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपली इस टाइप के भी अल्कोहल मिलते हैं, ठीक। तो ये आपका सिंपल अल्कोहल के विषय में थी। और आप ये जानते हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड में सिंपली अगर इसको देखा जाए तो ये आपका क्या है, दिस इज द फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग होने की वजह से क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर इसमें एक से ज्यादा OH अगर आपके जुड़ गए जैसे ये, ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है, सिंपली इसका जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं कैटकॉल। क्या कहेंगे, कैटकॉल, ठीक है। अब ये तो ऑर्थो में जुड़ा हुआ है, अब अगर मेटा में जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं रिसोसिनॉल, ठीक। और ये तो सिंपल अभी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हाँ ये कंपाउंड है, इस टाइप के इनका नाम है। अब अगर पैरा पे जुड़ गया तो पैरा पे जुड़ने पर इसका नाम पड़ जाता है क्विनॉल। क्या पड़ जाएगा, क्विनॉल, ठीक है। अगर OH ग्रुप है, अगर मान लीजिए आपका सिंपली टॉलुइन के साथ बना हुआ है, टॉलुइन में OH ग्रुप लगा दिया जाए, CH3OH, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। क्या कहेंगे, ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। अब यही अगर मेटा में जुड़ गया तो ये मेटा क्रिसॉल, और पैरा पे अगर जुड़ गया तो पैरा क्रिसॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल हम लोग के कुछ कंपाउंड्स थे जो हम लोग को याद करने के हेल्प करते हैं। ये कंपाउंड की केमिकल फार्मूला और इनके स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, जो कि आपको यूजफुल होंगे, एग्जामिनेशन में काफी यूज आते हैं, ठीक। सिंपली अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे हम लोगों ने हैलो कंपाउंड पढ़ा था वैसे ही हम लोग इसमें भी क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, वैसे ही सेम इसमें भी क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ OH ग्रुप। पहले OH ग्रुप में देख लेते हैं फिर कार्बन एटम दिखाएगा। OH ग्रुप, ठीक है। अगर एक OH ग्रुप है, मान लीजिए एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सिंपली क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर दो अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गए तो वो क्या हो जाएगा आपका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर दो अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक, क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक
एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ठीक है, इसका नाम है ग्लाइकॉल, दिस इज द ग्लाइकॉल, ठीक है, डाइहाइड्रिक। अब दो से ज्यादा अगर जुड़ते हैं तो आपको क्या कहते हैं उसको, पॉलीहाइड्रिक, हाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। तो दो से ज्यादा, ठीक है, इसमें देखिए 3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉलीहाइड्रिक में आएगा। इसका नाम जो है वो है ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। अगर आईयूपीएसी नेम दिखा जाए तो 1 2 3 ट्राई नहीं, सिंपली अगर इसका नाम देखा जाए तो 1 2 3 प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोप 1 2 3 डाइऑल, इसका क्या हो जाएगा, एथ 1 2 डाइऑल, ठीक है, ये इनका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो आता है सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड, जैसे हम लोगों ने हेलो कम उसमें पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था sp3 वाले में, sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये सिंपल अल्कोहल आप इसमें लेते हैं, सिंपल अल्कोहल आ जाता है। और दूसरा आपका बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल क्या हो गया आपका, ठीक है, इसमें ये जो कार्बन ये क्या है, sp3 कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, ठीक है। और तीसरा जो आपका था वो एलाइलिक कार्बन जो बनता है वो भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तीसरा आपका जो एलाइलिक कार्बन होता है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, ये क्या हुआ, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक। तो ये कौन सा कार्बन है, दिस इज द एलिल कार्बन एटम, दिस इज द एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 हो, तो उसमें सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में फॉर एग्जांपल फिनॉल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक। फिनॉल आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसका जो ये कार्बन है ये क्या कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। दूसरा आपका विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यही कार्बन क्या है, विनाइलिक कार्बन है, और ये विनाइलिक अल्कोहल होता है, ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड आपका अल्कोहल की क्लासिफिकेशन थी, ठीक, ओके। इसके बाद हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर आप हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में 11th में काफी चीज पढ़ी हुई है, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे इसमें कि जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, सिंपल कंपाउंड जो है इसमें एक कार्बन आइटम है तो मेथ, और इसका जो OH लगा हुआ है उसकी वजह से ऑल लग जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथनॉल। क्या नाम हो गया, मेथनॉल। सेम एज दैट अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, चाहे इसको आप इस तरह कर लीजिए, प्रोप टू ऑल, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोप टू ऑल, ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोप टू ऑल। उसी तरह ढेर सारे हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। इसका नाम अगर नेमिंग इसकी की जाए तो सबसे पहले लॉन्ग चेन 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेन है, ठीक है, और ये आपका प्रीफिक्स के फॉर्म में है, साइड चेन है, प्रीफिक्स के फॉर्म में है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 मिथाइल
ब्यूट 2 ब्यूट 1 ऑल, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने IUPAC नेमिंग में इसको हम लोगों ने 11th में काफी ज्यादा इसके बारे में स्टडी की हुई है, इनके बारे में काफी ज्यादा स्टडी 11th में किया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आता है। ठीक, अब जो स्पेसिफिक टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक आपका आ जाता है दैट इज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अल्कोहल में कौन कौन से आइसोमेरिज्म मिलते हैं? पहला आपका होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में जो अल्कोहल है वो डिफरेंट डिफरेंट चेन से जुड़ा रहता है, उसमें जो कार्बन एटम की चेन होती है वो डिफरेंट होती है, कार्बन एटम की जो चेन होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये, और दूसरा ठीक है। ठीक, ये देखिए, ये आपका सिंपल एन अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये एन अल्कोहल, ये आपका कौन सा अल्कोहल हो गया? आइसो, ये क्या है? आइसो ब्यूटेनॉल। ये आपका क्या है? एन ब्यूटेनॉल, और ये क्या है? आइसो ब्यूटेनॉल। ठीक है, IUPAC नेमिंग देखी जाए तो ये क्या है? ब्यूटेनॉल सिंपली, और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसमें देखिए सबके फंक्शनल, सबके जो केमिकल फार्मूला है दोनों के सेम है, लेकिन इसमें जो चेन है वो डिफरेंट है। इसमें लॉन्ग चेन है, इसमें आपका एक ब्रांचिंग कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या कहते हैं? चेन आइसोमर्स। और इस आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल देखिए, ये आपका इथेनॉल है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C2H6O। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है? ईथर, इसका भी फार्मूला क्या है? C2H6O। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों आपके क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये दोनों क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक, तो ये इस तरह अगर आइसोमर मिलते हैं तो उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। थर्ड जो आइसोमर है वो आपका है पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, वो अल्कोहलिक ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम में प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। ठीक है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये, अब यही जो इसका फार्मूला है वही केमिकल फार्मूला इसका भी है, लेकिन यहाँ पर पहले कार्बन में, यहाँ पर दूसरे कार्बन में है। तो अल्कोहल की पोजीशन चेंज हुई है। अल्कोहल क्या हुई है? पोजीशन चेंज हुई है, जिसकी वजह से क्या कहेंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमर। क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर। ओके, क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर। फोर्थ जो आइसोमर आपको मिलता है, फोर्थ आइसोमर, वो फोर्थ आइसोमर आपका है ऑप्टिकल। आइसोमेरिज्म। इसमें आप जानते हैं कि आपको कायरल कार्बन की जरूरत पड़ती है और नॉन सुपरइम्पोजिशन मिरर इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, तब आपका ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर आपका जो है वो सबसे पहले आपको ठीक है, ये मतलब
1 मिथाइल प्रोपेनॉल में ही पहला आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको पोजीशन आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर देगा। ठीक है, इसमें देखिए ये कार्बन एटम क्या है आपका, ये कार्बन एटम आपका कायरल कार्बन है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर देगा। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा। तो इसमें 4 तरीके के आइसोमर आपको मिल जाते हैं। पहला आपको आइसोमर मिलता है चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो ये इतने टाइप के आइसोमर्स को शो करता है, इतने टाइप के आइसोमर आपको मिल सकते हैं। ठीक, ना उसके बाद हमारे पास जो है प्रिपरेशन मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो हेलो का ग्रुप हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो पहला हम लोग लेते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन। एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स में आप जानते हैं कि अगर हेलो एल्केन आपके पास है तो आप अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट करवाइए, हीट करिए, तो वो क्या दे देता है आपको, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ये हेलो कंपाउंड है, इसको आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाइए तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में और आपको KX मिल जाता है। ठीक है, ये आपको मिल जाता है। ओके, अगर हम लोग देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को बनाने की सोचते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन जब आप टर्सरी कार्बोकेटायन के लिए टर्सरी हैलाइड आप लेंगे तो वो हैलोजन में, वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपका क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, जिसकी वजह से वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं उसके हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लोरो इथेनॉल है, क्लोरो एथेन है, इसको अगर आप एक्वस के वैसे ट्रीट करवाइए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो गया, प्लस KCl ये हो गया। अगर सेकेंड डिग्री आपने ले लिया एक्वस KOH, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, KCl। ठीक है, लेकिन अगर आपने थर्ड डिग्री लिया हुआ है और इसको आपने एक्वस KOH से ट्रीट करवाया तो ये आपका अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, KCl प्लस। ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ था। ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, पिछले चैप्टर में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा था। अब देखिए, अगर आप हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप एक्वस KOH लेते हैं, तो इसकी जगह आप मॉइस्ट Ag2O और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। इन दोनों के मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, आप इन दोनों तीनों में से कोई भी चीज यूज करके आप हेलो एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेलो एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहे हैं, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, आपको कन्वर्जन के लिए आता है। ठीक है, सेकंड है आपका प्रिपरेशन मेथड में जो आता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बात याद रखिए बेटा, एल्डिहाइड से आपका हरदम प्राइमरी अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड से हरदम मैक्सिमम आपको
प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल आप बना सकते हैं, लेकिन टर्सरी अल्कोहल जो आपको अगर बनाना होगा तो आपको टर्सरी अल्कोहल केवल किससे बनेगा, टर्सरी अल्कोहल आपका कीटोन से बनेगा। लेकिन वो जो कीटोन से बनेगा वो आपको अभी देखा जाएगा, दिखाते हैं कैसे आपका कीटोन से फॉर्म होता है। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले आपका किससे बनेगा, इससे बनेगा, और सेकेंडरी इससे बनेगा। अगर आप रिड्यूस करते हैं तो इससे प्राइमरी बनेगा और इससे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, और जो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कोई भी आप यूज करिए तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं CHO प्लस H2 निकिल, ठीक है, ये कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर आपने क्या लिया है, कीटोन लिया हुआ है और यही आपने यूज कर लिया है H2 निकिल, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, थर्ड जो है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए बेटा आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये रिड्यूस कर देगा सीधे किसमें, अल्कोहल में। जब आप लेंगे तो ये किसमें किसमें रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में। जैसे CH3, अगर एसिटिक एसिड लीजिए आप, पहले लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक, तो ये रिड्यूस करेगा, और जब आप इसको हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये चीज याद रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही केवल नहीं रिड्यूस करेगा, आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी इसका करना पड़ेगा, तब जाके कन्वर्जन ये पूरा होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर केवल ये वर्ड दिया रहता है तो भी कन्वर्जन दे जाता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन आपको मिलता है। दूसरा जो है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से भी इसका प्रिपरेशन हो सकता है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को कहने का मतलब है एस्टर, एस्टर से भी इनका प्रिपरेशन हो सकता है। और एस्टर से प्रिपरेशन आप सोडियम विथ एथिल अल्कोहल के यूज से करते हैं, सोडियम विथ एथिल अल्कोहल के यूज से करते हैं, और उसका एक स्पेसिफिक नेम है रिएक्शन का, बोवाल्ट-ब्लैंक रिएक्शन, बोवाल्ट-ब्लैंक रिएक्शन। ठीक है, तो इन्होंने, अगर आपके पास कोई एस्टर है, आपने इसको ट्रीट करवाया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो ये दो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, प्लस CH3OH। ठीक है, CH3OH। ठीक, तो यहां पर ये जो है ये दो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, आपका इथाइल अल्कोहल मिलेगा और मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो इसमें दो अल्कोहल मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि ठीक है, यहां से ब्रेक होगा तो ये मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग बोवाल्ट-ब्लैंक रिएक्शन, बोवाल्ट-ब्लैंक रिएक्शन। ठीक है, अब जो आपको बताया जाएगा टॉपिक, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग सिंपली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप के अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और वो है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको बनाना पिछले उसमें बताया गया था। अगर कोई भी हेलो एल्केन आपका मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे कोई भी एल्केन है, सॉरी, अगर आपके पास ये कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है, तो आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट को अगर आप चाहें तो इससे कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ठीक है, ये अगर आपका है तो यहां पर आप चाहें तो जैसे हाँ प्लस, इसमें देखिए ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से बॉन्ड का यहाँ पर माइग्रेशन होगा, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड होगा, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा ROMgX। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, आप कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH प्लस MgOH और X में। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका एल्कोहल बन गया। आपने कीटोन लिया तो टर्सरी एल्कोहल बना है बेटा, कीटोन लिया है तो टर्सरी एल्कोहल बना हुआ है। एल्डिहाइड जब आप लेंगे, अगर आप सिंपल एल्डिहाइड लेते हैं तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल इसी ग्रिग्नार्ड रीजन के थ्रू आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन के थ्रू ही आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल लिया हुआ है तो आपका दिस इज द मिथेनॉल। अगर और आपने अगर प्राइमरी एल्कोहल, अगर ग्रिग्नार्ड रीजन आपने यूज किया हुआ है, MgCl हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है? CH3 यहां पर जुड़ेगा, CH3 कहां जुड़ेगा? यहां पर जुड़ेगा, MgOH यहां पर जुड़ेगा, MgCl यहां जुड़ेगा, कंपाउंड बन जाएगा हमारा OMgX और ये। ठीक, अब इसका जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस आप करेंगे, H2O प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH प्लस MgOHX या फिर Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, ये देखिए मिथेनॉल हमने लिया हुआ है, तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिला। मिथेनॉल लिया हुआ है तो हमें प्राइमरी एल्कोहल मिला। ठीक है, मिथेनॉल से ही आप प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने मिथेनॉल के अलावा इसके कोई और एल्डिहाइड का कंपाउंड लिया तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? वो सीधे कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर आपने इथेनॉल ले लिया, आपने इथेनॉल ले लिया, ठीक है, इसको आप अगर MgCl के साथ ट्रीट करवाइए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये आपका इसमें यहां जाएगा और ये यहां पर आएगा। ठीक, HCH3OMgX। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस आप करवाइए, आपने एसिड हाइड्रोलिसिस जब आप करवाया तो आपका क्या कन्वर्ट हुआ? केवल यही यहां पर H जुड़ जाएगा बस, और यहां पर MgOHCl। ये देखिए ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, अगर आप
मेथनॉल लेते हैं तो आप प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, और आपने एथेनॉल अगर लिया या कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। और अगर आपने कीटोन लेकर के इसमें करवाया तो आपका टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आपने कीटोन लिया तो इसमें से क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल आपको मिलेगा। कीटोन लिया तो आपको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। जैसे अभी आपको बताया गया था, ठीक है, यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप आप मान सकते हैं प्लस RMgX, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R यहां पर आएगा, MgX यहां पर आएगा, तो RCRROMgX। अब आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस आप करवाइए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCRROH, टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग इसको देख रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सिंपली फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। अगर आप कोई भी एल्कीन लीजिए, उसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस अगर आप करवाते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस अगर आप करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे ये सिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल लिया तो एक रिएक्शन आपको बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, किसी भी कोई भी एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रही है, कोई भी अगर एडिशन रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में करवाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक रूल से होता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल भी कहता है कि जो निगेटिव पोर्शन होता है, ठीक है, जो निगेटिव पोर्शन होता है वो हरदम उस कार्बन से है जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो ये मार्कोनिको रूल से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मार्कोनिको रूल से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जो एल्कीन से जो आपका अल्कोहल बनता है वो दो प्रोसेस को फॉलो करता है, एक प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद डीप्रोटोनेशन। पहले प्रोटोनेशन होता है उसके बाद डीप्रोटोनेशन होता है। तो इसकी मैकेनिज्म एक बार देख ली जाए कि इसकी मैकेनिज्म में कैसे हम लोग बनाएंगे, इसकी मैकेनिज्म में कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो प्रोटोनेशन के लिए पहले आप जानते हैं कि वाटर जब किसी भी एसिड से ट्रीट करता है तो आपका सिंपली ये बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन को अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और यही हाइड्रोनियम आयन आपका क्या करेगा, जो एल्कीन है उस पे अटैक करता है, ठीक है। इसी हाइड्रोनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज पर ये एल्कीन जाके अटैक कर देता है, क्या करता है, अटैक कर देता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो सिंपली हमारे पास बनेगा एक H, ठीक है, ठीक। ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, तो आपका बन जाएगा पहले कार्बोकेटायन,
क्या बन जाएगा? सबसे पहले आपका बन जाएगा कार्बोकेटायन, ठीक है। अब सेकंड जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल वाटर का होगा वो यहां पर से अटैच होकर के सेकंड स्टेप में इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर यहां अटैक करेगा और आपके पास बनेगा ठीक। ये आपका स्टेप हो गया जिसमें आपका ये वाला कंपाउंड बना। अब यहीं पर से आपका अगला स्टेप जो होगा वो स्टेप थर्ड स्टेप होगा किसका? डीप्रोटोनेशन का। क्या होगा? डीप्रोटोनेशन का। ये स्टेप क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। और आपका ये स्टेप जैसे ही फॉलो करेगा तो आपका कंपाउंड अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये H+ आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। जो हमने ये कैटालिटिक हाइड्रोजन दिया था वो हाइड्रोजन लास्ट में हमारे पास डीप्रोटोनेशन के फॉर्म में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा मैकेनिज्म था आपका जो एल्कीन में प्रोटोनेशन होता है उसके थ्रू डीप्रोटेशन और प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन के थ्रू जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ये पूरी उसकी मैकेनिज्म थी, ओके। अब इसके बाद जो एल्कीन का कन्वर्जन होता है वो होता है डाइबोरेन के थ्रू। किसके थ्रू? डाइबोरेन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है इस प्रोसेस कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एल्कीन लीजिए, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल एल्कीन लीजिए, इसमें अगर आप डाइबोरेन से ट्रीट करवाते हैं तो डाइबोरेन आपका ठीक, और ये रिएक्शन आपकी पेरोक्साइड के प्रेजेंट में होती है और पेरोक्साइड के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होती है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। निगेटिव वाला हरदम उस कार्बन जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा H2, ठीक है। अब ये फर्दर स्टेप का रिएक्शन करेगा, फर्दर किससे की रिएक्शन करेगा? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। और जब इससे रिएक्शन करेगा तो आपका बन जाएगा ये, ठीक है। ये बन जाएगा एक हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन से ये रिप्लेस हो जाएगा। फिर आपका यहां पर जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक वो एल्कीन से ट्रीट करता रहेगा। नेक्स्ट एल्कीन से ये ट्रीट करेगा, नेक्स्ट एल्कीन से ट्रीट करेगा तो ये बन जाएगा ठीक, ये ओके। जैसे ही आपका ये टर्सरी एल्काइल बोरॉन आपका बनेगा तो इसको आप जैसे ही आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे, जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में प्लस ठीक है। अब ये 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का आपका मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का मिलेगा। ये पूरा कन्वर्जन था। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रोसेस के थ्रू हम लोग एल्कीन को किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो है फिनॉल के, फिनॉल का जो है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसका प्रिपरेशन पढ़ना है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।